गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लेके आए हैं। ये नोमेनक्लेचर क्लास 11 और क्लास 12 दोनों को बच्चे जो है सो देख सकते हो। आज लेक्चर 1 है। आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत किए। पहला हम लोग कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे, जैसे वर्ड रूट। क्या पढ़ेंगे? वर्ड रूट। एक कार्बन को मिथ बोला जाता है, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, उसी प्रकार 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डुडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक, 15 कार्बन को पेंटाडेक, 16 कार्बन को हेक्साडेक, 17 कार्बन को हेप्टाडेक, 18 कार्बन को ऑक्टाडेक, 19 कार्बन को नोनाडेक एंड 20 कार्बन को इकोस। तो इस प्रकार से 20 तक याद कर लीजिएगा। हालांकि 10-12 तक याद करने से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी हो सके तो 20 तक याद कर लीजिएगा। कर लीजिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। पाँच मिनट का समय लीजिए, पहले इसको याद कीजिए, तब फिर आगे बढ़ना है। आज हम लोग अल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। किसका? अल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। सबसे पहले अल्केन को पढ़ते हैं कि अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। और अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। वैलेंसी कितना होगा इसका? 2,4। तो वैलेंसी कार्बन का 4 होता है, इसीलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। लिख देते हैं वैलेंसी बराबर बॉन्ड। जिस एटम का जितना वैलेंसी होगा वो उतना बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो इसको लिखो, बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अल्केन का आज हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, उसका नाम क्या क्या होता है देखेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां हम लेते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला और फिर नेम। यहां n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट रखेंगे।
इफ n इज इक्वल टू 1, इस n का मान 1 इस फॉर्मूला में पुट करें, क्या होगा बताओ? C1H2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब CH4 हो जाएगा। ये कार्बन में कितना बॉन्ड बनेगा? 4 बॉन्ड, और H लग जाएगा 4, ऐसे। ठीक, एक कार्बन को वर्ड रूट में क्या लिखाएं? मिथ, तो यहां लिख देना है मिथ। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन जिसके लास्ट में है ANE, तो लास्ट में जोड़ देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ सर? तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। आगे बढ़े, चलो देखो, इफ n बराबर 2, बढ़ाओ इस फॉर्मूला में, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, इसका मतलब हो गया C2H6। कितना कार्बन? 2 कार्बन, और अल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, लगाओ, 4 बॉन्ड हुआ, हो गया। इसका एक बॉन्ड है, 3 लगेगा, H H H H, ऐसे। अब 2 कार्बन का नाम क्या बताए वर्ड रूट में? ईथ, लास्ट में जोड़ देना है ANE, तो हो जाएगा ईथेन। कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? प्रोपेन का तो ध्यान देना, प्रोपेन कैसे बनाना है। फॉर्मूला पर ध्यान दो कि N और H में क्या रिलेशन है, कि N जितना होगा H उसका डबल करके 2 जोड़ देना है। अब जैसे बोलेंगे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले वर्ड रूट में प्रोप के मतलब होता क्या है? तो प्रोप के मतलब होता है सर कार्बन 3। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? C3, 3 का डबल करो, 3 का डबल 6 और 2 जोड़ दो, C3H8। इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, 1 2 3। कार्बन में कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड। इसमें कितना है? 1 है और 3 लगेगा। इसमें 2 है, 2 लगेगा। इसमें 1 है, 3 लगेगा। देखो अपने आप 8H आ जाएगा। बोलो, कोई टेंशन है? नहीं सर। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। फॉर्मूला C3H8। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे सर? ब्यूटेन का, तो ब्यूट मतलब कितना कार्बन? तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे बना देंगे? C4H सोचो, 4 का डबल 8 और 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? C4H10 ब्यूटेन। उसी प्रकार पेंटेन का सोचो, पेंट मतलब कितना कार्बन? तो पेंट मतलब 5 कार्बन, तो C5H, 5 का डबल करो 10 और 2 जोड़ दो, तो C5H12, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 10 गो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेंगे मीथेन से लेकर डेकेन तक। ठीक है, चलो इसको लिखो, बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़े, आज पढ़ लेते हैं अल्काइल। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल। सर अल्काइल को हम लोग हमेशा R से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो CnH2n + 1 होगा। अल्केन से अल्काइल बना जाता है, जैसे मान लो CH4 होता है, अल्केन CH4, ऐसे देखो तो देखो पहले अल्केन बना लेते जनरल। अल्केन से एक H हटाओ तो अपने आप बन जाएगा अल्काइल, क्योंकि अल्केन का फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है। तब ना एक H हटेगा तो बन जाएगा CnH2n + 1 ना। जैसे देखो CH4, क्या नाम है इसका? CH4 का नाम होता है मीथेन ना। एक H हटाओ तो क्या बन जाएगा सर? CH3। तो अल्केन से बना अल्काइल, तो मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल ना। मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। बोलो, चलो आगे देखो, C2H6, यहां से एक H हटाओ, क्या बनेगा सर? C2H5, क्या नाम होगा इसका? इथाइल।
C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे, CH3CH2 ऐसे, ठीक है ना। इसका नाम बताओ, इसका नाम है प्रोपेन, एक H हटाओ तो यहाँ जो आएगा C3H7, क्या हो जाएगा सर, प्रोपेन से प्रोपाइल। फॉर्मूला को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्यों एंड ट्यों, ऐसे, ठीक है। तो ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ब्यूटाइल का फॉर्मूला, ब्यूटेन का फॉर्मूला याद करो पहले, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, तो ब्यूटाइल का C4H9 हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, पक्का। चलिए पहले इसको उतारो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले यहां तक बढ़िया से याद कर लीजिएगा तब बात को आगे बढ़ाना है। चलो हेडलाइन देंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आज हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, फिर अल्कीन का, फिर अल्काइन का। तो आज हम लोग पढ़ रहेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखते समय कुछ रूल्स होता है, उसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का यूज किया जाता है। फिलहाल हम इसको बिना रूल का एक बार समझाते हैं, फिर इसका रूल लिखवाते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास इस प्रकार का चेन है, CH3CH2 CH, CH3 CH2 CH2 CH3। हमको यहां एक चीज ढूंढना होता है, लॉन्गेस्ट चेन, कि इस साइड से किस साइड तक जाएं कि मेरे कार्बन की संख्या मैक्सिमम मिले। यहां से अगर यहां तक आते हैं तो 1 2 3 4, आराम आराम से समझना है। यहां से आए तो कितना आए, 4। सर यहां से यहां जाओ तो यहां से लेकर यहां तक तो 1 2 3 4 5, यहां से यहां आए तो 4, यहां से यहां गए तो 5। अब स्ट्रेट देखो तो कितना है, स्ट्रेट में 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या जो है इस चेन में मिला। तो जिस चेन में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होता है उस चेन को सर पैरेंट चेन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, पैरेंट चेन से। तो यहां पर एक ब्रांच मिल रहा है, इस ब्रांच को हम लोग बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज होता है नंबरिंग करना। क्या करना, नंबरिंग करना। इस साइड से ब्रांच के नंबर कार्बन में आ रहा, मतलब ये चीज के नंबर कार्बन में आ रहा, तो 1 2 3 नंबर में कार्बन में आ रहा है। उधर से गिनो तो 1 2 3 4 नंबर में आ रहा, तो नजदीक इधर से सर, इधर से ना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद इसका नाम ऐसे लिखते हैं कि पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे। बताओ CH3 का नाम क्या है। अब ये भी बताएं कि CH4 मीथेन होता है, मीथेन से एक H हटेगा तो होने का CH3, और मीथेन से क्या बन गया था, मिथाइल, यानी कि CH3 का नाम क्या है, मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, अब पैरेंट चेन का नाम लिखना है। पैरेंट चेन कितने कार्बन का है सर, 6, और सब अल्केन में है। कैसे अल्केन पता चला, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। 6 कार्बन को अल्केन में हेक्सेन बोलते हैं, 6 कार्बन को अल्केन में हेक्सेन कहते हैं। ये जो पैरेंट चेन का नाम लिखे हैं, इसको एक और चीज बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बेस
नेम। क्या बोलेंगे? बेस नेम। ठीक, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना होगा? एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा, और लॉन्गेस्ट चेन मेरे लिए पैरेंट चेन बनेगा। उसके बाद कुछ ब्रांच दिखाई देगा, उस ब्रांच का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। उसके बाद हमको नंबरिंग करना है कि किस साइड से ब्रांच कम नंबर में आ रहा है। तो इधर से के नंबर में आ रहा है? 3 नंबर में, जबकि इधर से के नंबर में आ रहा है, तो इधर से 4 नंबर में आ रहा था। तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए किसको? ब्रांच को। इधर से 3 नंबर में मिला, जबकि इधर से 4 नंबर में मिलता, तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग किए। नाम कैसे लिखिए? CH3 देखो कहां पर है? 3 नंबर में है। CH3 कहां पर है? 3 नंबर में है। तो 3 मिथाइल, क्योंकि CH3 का नाम क्या है? मिथाइल है। अच्छे कार्बन का पैरेंट चेन है हेक्सेन। ये जो 3 है, मतलब जो ब्रांच का जो नंबर होता है उसको कहते हैं लोकेंट नंबर। ब्रांच का जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकेंट नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो पहले यहां तक उतार लो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो लिखेंगे रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के हम लोग कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। चलो ध्यान देना। पहला लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर होगा वर्ड रूट। क्या सर? वर्ड रूट। फिर 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स। फिर होगा 2 डिग्री सफिक्स। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना हो तो हमको प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का रूल यूज करना पड़ेगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है सर? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के मतलब होगा सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स के मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूएंट में फिलहाल तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़े कि अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जैसे हम लोग देखें मिथाइल CH3, ये मिथाइल है। C2H5 इथाइल। C3H7 प्रोपाइल। एक चीज बड़ा होता है X, हेलो, और X बराबर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो हेलो के केस में इसको कैसे पढ़ेंगे? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक। और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे OR, अल्कोक्सी, जैसे OCH3, R मतलब अल्काइल ग्रुप। अब मान लो R की जगह में होता CH3 तो उसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। अगर R की जगह में C2H5 हो तो OC2H5 का नाम हो जाएगा इथॉक्सी। वो आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल इतना ही समझना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स में बनता है रिंग चेन। क्या बनेगा? रिंग चेन। अब रिंग चेन में क्या क्या होगा? तो रिंग चेन में साइक्लो। अब ये बड़ा क्या है तो पढ़ेंगे एक एक करके, तब समझेंगे कि साइक्लो क्या है। ठीक है, साइक्लो होता है, बाईसाइक्लो भी होगा, स्पाइरो भी होगा, लिख देते हैं बाईसाइक्लो भी होता है। ये सब पढ़ेंगे क्या चीज है। स्पाइरो भी होगा, बेंजीन रिंग भी होता है, तो ये करके बाद में बात करेंगे। फिलहाल रिंग चेन में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, बेंजीन वगैरह होता है। वर्ड रूट
मेन चेन को बोलेंगे या फिर पेरेंट चेन को बोला जाएगा, पेरेंट चेन। अब वर्ड रूट में तुम लोग को पहले लिखा है ना, वर्ड रूट में अगर एक कार्बन हो तो सर मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन हो तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रॉप लिखेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, उस तरह से बात होगा। ठीक है, यहां 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में अगर मान लो अल्केन है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो 1 डिग्री सफिक्स होगा वो एन होगा, ANE। 3 चीज होगा बेटा, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, अल्कीन अभी पढ़े नहीं, पढ़ेंगे, और एक होगा अल्काइन। अल्केन के लास्ट में ANE होता है, अल्कीन ENE, और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एक होता है अल्काइन जिसके लास्ट में YNE है, यहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। आराम आराम से बात करेंगे, फिलहाल हम लोग अल्केन की बात कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ गए होंगे कि अल्केन के लास्ट में ANE लगा हुआ रहता है। अब अगर सर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो उसका सफिक्स जो होगा, 1 डिग्री सफिक्स जो होगा वो होगा ENE। अगर 2 कार्बन रहे तो इथ, इन, ईथीन, 3 कार्बन रहे तो प्रॉप, इन, प्रोपीन, इस तरह से। चलो अब मान लो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो समझ ही गए होंगे क्या होगा, क्या होगा बेटा, YNE, YNE। क्वेश्चन बनाएंगे तब और क्लियर होगा, और क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे वो अल्केन का ही बनाएंगे, अल्कीन अल्काइन का भी नहीं बनाएंगे। अब आओ 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 12 के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री सफिक्स में होता है फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या है सर, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आएंगे सर, तो जैसे COOH, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CONH2 एसिड एमाइड, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जब पूरा रूल पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ लेंगे, तब और बेटर से जो है सो इस रूल को समझ में आएगा। फिलहाल यहां तक लिखो, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो हम लोग कुछ अल्केन का IPSC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, क्वेश्चन 2-4 और बनाते हैं। जैसे मान लो बेटा अगर ऐसा हो CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 और ऐसे, चलो ये अल्केन का एक चेन है, इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमको काम करना होता है, पैरेंट चेन को सेलेक्ट करना होता है। अब पैरेंट चेन किसे कहते हैं, तो पैरेंट चेन जो लॉन्ग चेन होगा उसी को पैरेंट चेन कहेंगे। बताओ पैरेंट चेन कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहां से यहां 4 कार्बन, यहां से यहां 1 2 3 4 5 6, इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहा, सर सीधा गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा मेरा लॉन्ग चेन। और जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसी को ना बोलते हैं पैरेंट चेन। तो यहां देखो, यहां पर एक ब्रांच मिला, यहां पर एक ब्रांच मिला, 2 ब्रांच मिला। पहला क्वेश्चन बनाए थे कि ऐसे एक चेन लेना है, लेने के बाद पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करना होता था। क्या बताया था, नंबरिंग किधर से होगा, बताया जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच नजदीक होगा नंबरिंग उधर से करेंगे। इधर से 1 2 3 नंबर में ब्रांच बन रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, इधर से 1 2 3 4 नंबर में बन रहा है। तो नजदीक किधर से हो रहा है, बताओ नजदीक किधर से हो रहा है, नजदीक इधर से ना हो रहा है जी, तो नंबर इधर से करेंगे। बताओ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या नाम लिखेंगे सर, नाम है 3 मिथाइल, फिर
3 में मिथाइल है इसलिए 3 मिथाइल, फिर क्या होगा 4 में इथाइल है तो 4 इथाइल, उसके बाद 7 कार्बन का पैरेंट चेन को क्या बोलेंगे हेप्टेन, हेप्टेन, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्या है गलत है। क्यों गलत हुआ सर? तो यहां आईयूपीएसी रूल कहता है कि उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखे जो अल्फाबेटिकली में पहले आता है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखे जो अल्फाबेटिकली में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली में एम पहले आएगा कि ई पहले आएगा? तो पहले ई आएगा, तो पहले इथाइल का नाम लिखना होगा, बाद में जो है सो मिथाइल का नाम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो देखो, अच्छा अब इसको हम जो है सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो रूल्स लिखाए हैं उस रूल के माध्यम से तुमको समझा रहे हैं। आईयूपीएसी पहले क्या बोला, पहले किसका नाम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स का, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स का, फिर वर्ड रूट का, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या था? 2 डिग्री प्रीफिक्स में था सब्स्टिट्यूएंट, क्या था सब्स्टिट्यूएंट था। अब यहां सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? तो यहां सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली में लिखने के लिए कह रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली में पहले इथाइल होगा कि मिथाइल होगा? हैं? तो पहले मिथाइल ना होगा, सॉरी इथाइल ना होगा, तो पहले इथाइल लिखो 4 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए। अब यहां पर आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स में, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है? रिंग चेन। क्या इस कार्बन में कोई रिंग चेन है? नहीं है, हटाओ आगे बढ़ो। अब आओ वर्ड रूट में, वर्ड रूट में क्या बताएं? अगर 1 कार्बन हो तो मिथ लिखना है, 2 कार्बन है तो इथ लिखना है, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखना है ना। तो कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब आओ 1 डिग्री सफिक्स में, 1 डिग्री सफिक्स क्या कहता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन बनेगा, और उसके लास्ट में क्या लिखना होता है? अल्केन के लास्ट में ANE लिखना होता है। तो देखो चेन जो है मेरा सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि अल्केन में है, और अल्केन में क्या वो लिखेंगे लास्ट में? ANE, अल्केन। उसके बाद आओ 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। सर अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट नाम, ये नाम तुम्हारा सही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको उतारो, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो और भी क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन ले। चलो देखो CH3 CH2 CH CH3 ऐसे, चलो इसका लॉन्ग चेन ढूंढो। तो सर पैरेंट चेन ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, ठीक, पैरेंट चेन हो गया। उसके बाद नंबरिंग करो, देखो ये वाला ब्रांच और इस वाला ब्रांच को किधर से नजदीक है? इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ क्या हो गया सर? 3 3 हो गया। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या करेंगे? इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे? 3 नंबर में मिथाइल ग्रुप था, और उधर से गिने तो 4 नंबर में इथाइल था, तो वहां एक लॉएस्ट नंबर मिल गया 3, लेकिन यहां तो सर इसको भी 3 मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। अब उस रूल के बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हेडलाइन दो, रूल फॉर नंबरिंग, रूल फॉर नंबरिंग। रूल नंबर 1, पहले सेलेक्ट ऑफ पैरेंट चेन, सेलेक्ट ऑफ
पेरेंट चेन। पहले क्या कर लेना होगा हमको, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखो ब्रांच किस साइड से मिनिमम नंबर में मिल रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो है किस साइड से मिनिमम नंबर में है। जैसे अगले वाला क्वेश्चन में किए थे, 3 में मिथाइल था, उधर से 4 में इथाइल था, तो नंबरिंग किधर से कर दिए, जिधर से 3 नंबर में मिथाइल मिला। अब ये वाला क्वेश्चन जो भी हटाएं, इसमें क्या था, इधर से 3 नंबर, उधर से भी 3 नंबर, तो वहां क्या बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया। अब कहानी है कि अब अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो सर अल्फाबेटिकली यूज करेंगे, अल्फाबेटिकली यूज करेंगे। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि अल्फाबेटिकली भी क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब अल्फाबेटिकली फेल हो जाए तो इसको हम लोग कोई भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस रूल को लिखो, फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे, तब और समझ में आएगा। चलो हटाए इसको। यहां ठीक कर लेना। चलो बताओ पेरेंट चेन बताओ। पेरेंट चेन सर स्ट्रेट चेन होगा सीधा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता है ना। चलो नंबरिंग करो तो इधर से बताओ किन नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 नंबर में, इधर से 1 2 3 नंबर में, यानी कि सर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो क्या लिखाएं, देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर फेल हो तो क्या लिखाएं, अल्फाबेटिकली। इसका नाम बताओ, इसका नाम है मिथाइल, एम से शुरू होगा, इसका नाम इथाइल, ई से शुरू होगा ना। तो पहले कौन आएगा, मिथाइल की इथाइल, पहले ई आएगा। तो नंबरिंग देखो इस सब्स्टिट्यूएंट के, देखो इधर से कितना नंबर में है और इधर से कितने नंबर में है, तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, ये कितना नंबर में आ रहा है, इधर से 4 नंबर में, इधर से 1 2 3 नंबर में आ रहा है, तो नजदीक इधर से हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, नाम किसका पहले लिखेंगे, तो नाम पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसी का लिखेंगे। कितने नंबर में इथाइल है सर, 3 नंबर में, तो 3 इथाइल। उसके बाद 4 मिथाइल। ये इथाइल मिथाइल क्या है सर, यह है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा यहाँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, रिंग चेन, रिंग चेन है नहीं, लिखना नहीं है। अब आओ वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितना कार्बन है बताओ, 6 कार्बन, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और अल्केन है तो इसका लास्ट में ANE जोड़ देंगे ना। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या कहता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लिखना है। ठीक है, चलो यहां तक लिखो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। फॉर सैम सब्स्टिट्यूएंट, अगर सर 2 सब्स्टिट्यूएंट सैम हो तो उसके लिए डाई का यूज करेंगे, और अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट सैम हो तो उसके लिए ट्राई, 4 गो सैम हो जाए तो टेट्रा, ना कि तारारारा। उसके बाद 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, उस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी से।
हटा दें। चलो अब आओ इस क्वेश्चन में फिर से CH3 ऐसे छोटा चेन लेते हैं ऐसे। चलो बताओ पैरेंट चेन, बाप रे, इधर से भी, इधर से इधर, इधर से इधर, बहुत टाइप से पैरेंट चेन यहाँ बन रहा है। चलो हमने ऐसे पैरेंट चेन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबरिंग करो, इधर से बताओ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर में, 1 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 सर 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? फेल हो गया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो, सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो क्या बताए? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली में इधर से इसका नाम बताओ, अल्फाबेटिकली में इसका नाम मिथाइल M, इसका भी नाम क्या होता है? मिथाइल M। यानी कि सर इसमें अल्फाबेटिकली भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब अगर अल्फाबेटिकली फेल हो तो क्या लिखा है? चेक करो चेक करो, अल्फाबेटिकली फेल हो तो क्या लिखा है? आइदर साइड, कोनो भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग इधर से कर दो 1 2 3 4, ठीक। इसका नाम 2 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, और 1 डिग्री सफिक्स में हो जाएगा N, ब्यूटेन ना। बट ये नाम गलत है। कैसे? अभी अभी लिखा है फॉर सम सब्स्टिट्यूएंट में कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो डाई लिखेंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो ट्राई लिखेंगे। या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये भी मिथाइल है भी मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे सर? इसको ऐसे लिखना है 2,3 डाई मिथाइल, बोलो 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का एल्केन को ब्यूटेन बोल देना है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं। चलो तो इस प्रकार से हम लोग एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किए। अगला क्लास में हम लोग साइक्लो एल्केन के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।